वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी बचपन की याद मूंग की दाल की कचौरियाँ बनाते हैं और आलू की सब्ज़ी के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पतीले रखे हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले का चूल्हा ऑन करते हैं। अब बहुत झटपट हम ज़बरदस्त सी इसमें आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ हम डालेंगे 2 कप पानी। ये पतीला हमने गर्म ही रखा था ताकि झटपट बने। और ये देखिए हमारे पास यहाँ 2 दरमियाने और 2 छोटे साइज़ के आलू रखे हुए हैं। इसको हम डायरेक्ट इसमें काट लेंगे। छिलके भी नहीं निकालेंगे, कुछ के निकालेंगे कुछ के नहीं निकालेंगे। तो ये देखिए आड़ा टेढ़ा काटेंगे। आड़ा टेढ़ा काटना का मकसद ये होता है कि हमें इसे जल्दी गलाना है। अगर हम सेम साइज़ से सेम तरीके से काटेंगे तो वो चीज़ जो है जल्दी नहीं गलेगी और इसको हमें जल्दी गलाना है। तो हमने 3 आलू जो है वो छिलके समेत डाल दिए हैं और 1 आलू हम छिलका निकाल के डालेंगे। इसकी वजह ये है कि जब हम वो हलवा पूरी का और ये जो सालन खाते हैं ना कचौरियों के साथ, उसमें कहीं कहीं छिलके नज़र आ रहे होते हैं, कहीं कहीं एकदम ग्रेवी टाइप की नज़र आ रही होती है। तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। चलें देखिए इसको भी हमने छिलका निकाल लिया और अब इसको भी आड़ा टेढ़ा काट के डाल देंगे। अब इन आलूओं में हम झटपट स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून कलौंजी। तो ये सब चला गया इसमें। चलिए इसको अब हम हिला लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़े से पत्ते, कड़ी पत्ते के हैं, ये डालेंगे और बिल्कुल 1 टीस्पून तेल। चले इसको हिलाया और अब हमने इसको कवर कर दिया और फ्लेम जो है वो हम मीडियम पे कर देते हैं। अब ये चूल्हा हम ऑन करते हैं। इसको हम मीडियम हाई पे रखेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, चटपट बनाएंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए मूंग की धुली हुई दाल है जिसको हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये हमारी आधा कप है और ये फूल के इतनी ढेर सारी हो गई है। तो अब हम जो है इसको पास ले लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, ये ना अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये देखें हमारा जिंजर जो है वो थोड़ा सा सौटे हो गया है, हमें बिल्कुल इसे गहरा नहीं करना है। और इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल। ये देखिए भिगोई थी तो ये पानी जाने देंगे, सारा निथारना नहीं हमें, जितना थोड़ा थोड़ा पानी है वो हमें चाहिए। ये चला गया। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर यानी अमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला गया इसमें। चटपटा सा बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे। स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद है ये हमारी। चले इसको हम हिला लेते हैं। अब ये ज़बरदस्त सी हमारी भीगी हुई दाल है, इसको हम कवर करेंगे और इसका जो मॉइस्चर पैदा होगा इसी में ये कुक होगी। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया झटपट। और अब हम झटपट आटा गूंदेंगे कचौरियों के लिए। चलिए झटपट आटा गूंदेंगे। यहाँ हमारे पास 1 कप मैदा है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून मेथी का पाउडर। तो चलिए डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये चला गया। अगर आप चाहें तो इस जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले अब हम झटपट ग्लव्स पहनते हैं और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को हम डो बनाएंगे लेकिन सॉफ्ट नहीं बनाएंगे,
बहुत हार्ड भी नहीं, लेकिन हार्ड की साइड पे रखेंगे। देखिए आटे में अच्छे से ऑयल मिक्स हो गया है। ये देखें हम जब यूं करते हैं तो ये मुट्ठी टाइप का बन रहा है, ये ना अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। बस ये देखिए हमारा आटा तो गूंद गया। हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है इसको, बस इतना ही गूंदना है जितना कि गूंदा है। इसको अब हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हमने इस आटे को गूंदने में 1/4 कप पानी यूज़ किया है। तो अब आप लोग भी देख लीजिएगा आप लोग का कितना जाता है। आटा जो है वो तो हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो चले ये अब हम इसको किनारे पे करते हैं और अपने आलूओं को देखते हैं कि क्या हाल है अहवाल है उसके। हाँ ये तो देखिए बिल्कुल सही है। और अब अपनी दाल को देखते हैं कि दाल के क्या हाल है। चलिए इसमें हम टोटल 2 टेबलस्पून पानी डालते हैं और इसको अब हम कवर करके थोड़ा दम पे लगा देते हैं। चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम लो। थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी हमारी दाल 2-4 मिनट में। चले तो फिर मिलते हैं 2-4 मिनट में। चले देखते हैं 2-3 मिनट हो गई है और अब हमारी दाल बेसिकली गल जानी चाहिए। तो ये देखें फूल फूल गई है और गल गई है। देखें ये जो है हम दाना जैसे लेके देखेंगे तो ये गल गया है, ये देखें। तो ये बेसिकली हमें इस तरह से चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बेसन और बेसन को हम अच्छे से मिलाएंगे गरम गरम दाल में और इसको हम भूनेंगे 1-2 मिनट। ये देखें कितना चिपक रहा है और ये जुड़ गया है सारा। ये चम्मच ऑलमोस्ट हमारा खड़ा हो रहा है देखें। तो वो उस पॉइंट पर हमें चूल्हे को बंद कर देना है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब अपनी स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए। ये तो हमारी बड़े मज़ेदार सी दाल की स्टफिंग रेडी हो गई। अब ये ठंडी होगी तो जब तक हम अपने आलूओं को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए आलू भी देखने में काफ़ी टेंडर टेंडर से नज़र आ रहे हैं। चले ये अच्छे से गल गए। अब हम इसको किसी भी चीज़ से स्मैश कर लेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, सिर्फ हम ज़रा सा इशारा दे रहे हैं और ये स्मैश्ड हो रहे हैं। देखिए थोड़ा स्मैश करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे। जैसे छिलका भी थोड़ा रहने दिया, थोड़ा नहीं रहने दिया ना, इसी तरह। तो ये देखें हमने कर लिया है। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम बॉइलिंग वाटर डाल देंगे शोरबे के हिस्से का। ये हमारा 2 कप हमने डाल दिया है और इसको अब हम हिला लेते हैं। बस इसको हमने हिला दिया और अब हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देंगे। मीडियम लो पे रख देते हैं और अब टेंशन ही नहीं है। ये बस शोरबा जो है हमारा अच्छा सा पानी और आलू जो है वो टुगेदर हो जाएगा और मज़े से गाढ़ा गाढ़ा शोरबा बन जाएगा जब हम इससे मिलेंगे। वरना ये खुश खुश यहाँ रहेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में ये वॉक में ढेर सारा ऑयल ले लिया है और चूल्हा हमने कर दिया अपना मीडियम। और अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ। चले देखें आटा हमारा कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, मेहनत करे बगैर मज़ेदार सा हो गया। अब आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी कचौरियाँ बड़ी बनानी है। हम लोग स्कूल और कॉलेज के ज़माने में बड़ी छोटी छोटी कचौरियाँ खाया करते थे और मज़ेदार सी शोरबे में डाल डाल के अचार के साथ। तो मैं उसी तरह से अभी बना रही हूँ, फिर आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग को जो करना हो। तो ये बेसिकली हमने 1 कप लिया था ना, तो सबसे पहले तो मैं आधा कर लेती हूँ उसको। आधा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस आधे के 4-4 कर लेते हैं। तो इन्हें 8 कचौरी हम बना लेते हैं। तो 1 2 3 और ये 4। इसी तरह इसकी भी 4 कर लेंगे। 1 2 3 4। तो छोटी छोटी बनाएंगे। तो चले इसको अब हम
हाथ से भी कर सकते हैं आप, बेलन से भी कर सकते हैं। चलिए, आसपास का थोड़ा सा पतला रखेंगे और बीच से थोड़ा सा सेंटर से मोटा रखेंगे। इससे क्या होगा कि जब पूरी का अंदर आमेज़ा जाएगा तब वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली अभी हम यहाँ बना बना के रखते जाएंगे इसको। चले, ये लास्ट भी हमारी हो गई और अब हमारा दाल का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। हम जल्दी जल्दी झटपट ग्लव्स पहनेंगे। ऑयल भी हमारा चूल्हे पे है और इसको हम ये जैसे ट्रे में हमने रखा था ना, तो जैसे हमने आटे को किस तरह आधा किया फिर चार चार कर लिए ना, तो इसी तरह ये दाल भी जो रखी हुई है तो ये हमने आधा कर लिया ये दाल को। और अब इसमें से हम 4 बॉल बनाएंगे, उसमें से भी 4 बना लेंगे। तो ये उठाते हैं हम और इसको बॉल्स बना लेते हैं। एक तो इस पे रख ही देंगे अभी से ही और इसी तरह 8 बॉल बना लेते हैं। बॉल्स भी रेडी है, हमारी पूरियाँ भी रेडी है। अब कचौरियाँ झटपट बनेगी। चले, इसको हम ग्लव्स को निकालते हैं। चले, अपने आलू की सब्ज़ी को देख लेते हैं। ये देखें कैसी शानदार लग रही है, शोरबा भी मुनासिब है बिल्कुल। और देखें कुछ गाढ़ा गाढ़ा है, कुछ आलू नज़र आ रहे हैं। चलें, अब चूल्हे को बंद करते हैं, इसको कवर करते हैं और कचौरियों पे जंप मारते हैं। यूँ बनाएंगे। चलें, तो ये एक बॉल तो हमने डायरेक्ट रख दिया था, तो अब हम इसको गैदर करेंगे। और इसको पिंच करके इसको घुमा देंगे और इसको एक्स्ट्रा पोर्शन को तोड़ देंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसको दबाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब आप चाहें तो ये हाथ से यूँ कर लें इस तरह से। तो ये आपकी बेसिकली कचौरी रेडी है। लेकिन मैं थोड़ी सी बेलूँगी क्योंकि हम जब कॉलेज स्कूल के ज़माने में खाते थे थोड़ी दुबली पतली खाते थे, मज़े की लगती थी आलू की सब्ज़ी के साथ। तो ये रेडी टू गो है, अगर अब हम चाहें तो उसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बेल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें इतना। चले, तो थोड़ी सी बना बना के रख लेंगे जब तक हम अपना ऑयल हमने रखा हुआ है मीडियम पे। बहुत तो गर्म नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत गर्म करेंगे। अब अगेन यही सेंटर में डालेंगे। चले, अब हम अपना ऑयल देख लेते हैं। बस हल्की सी हीट आ रही है, ज़्यादा नहीं गर्म करना है, ना धुआं निकलता हुआ करना है, ना पकौड़ों जैसा करना है। बस जब आप हाथ रखें तो आपको लगे कि यार हीट आ रही है, ठीक है, तो उस वक्त हम ये डाल देते हैं। देखिए जैसे हल्के हल्के बबल आए ना, बस ऐसा होना चाहिए। बस इसे हम 5 से 7 मिनट तक इसी हीट पे पकाएंगे और फिर हम चूल्हा तेज करेंगे। देखिए अराउंड 7 मिनट्स हो गई होगी, 7 मिनट के आसपास। तो अब हम अपने कचौरियों को पलटते हैं। बस अब इस साइड पे भी 5-7 मिनट करेंगे जब तक हम अपने आलूओं की तरफ आ जाते हैं। ये देखें आलू हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। चलें, इसको गार्निश कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और थोड़ा सा टमाटर। चले, देखिए बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया। जब आपका भी ऐसा आ जाए तब आप बंद कर दें चूल्हे को और निकाल लें। कचौरी वाली, आप लोग कहेंगे आज नहीं कहा रूबी आंटी ने, आज तो बिल्कुल हक बनता था मेरा कहने का। चले, ये देखे गर्मा गर्म कचौरियाँ, उसके साथ शोरबे वाला आलू की सब्जी और अचार। क्या कहते हैं? चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। चलिए, अब हम ज़बरदस्त सी कचौरी ट्राई करते हैं। ये देखें कैसी खस्ता है, ये देखें आप, ये देखें कैसी भरी हुई। आहा हा, अब मैं ट्राई करती हूँ उसको।
हम्म इतनी खस्ता है, उसके साथ अचार, इतना सिंपल और सस्ता खाना है और इतना ही शानदार है, एकदम पार्टी टाइप का है। दिल खुश हो जाए, ऐसा लगेगा ही नहीं कि इतने कम रुपयों में हमने इतने मज़ेदार इतना सारा बना लिया। और खस्ता आपने देखा कितना खस्ता है, ये देखें। चलो जल्दी जल्दी जाएं आप लोग, बनाएं और बना के रख भी दें। ये नहीं कि राइट टाइम पे आपको बनाना है, आपने ये अगले रोज़ भी बना लिया तब भी नेक्स्ट डे इतनी अच्छी लगेगी। और बेल के रख दें, थोड़ा सा उसको कवर ववर करके लास्ट मिनट पे अगर तलना है तो लास्ट मिनट पे भी तल लें, गर्मा गर्म अगर बनानी है तो। आलू का ये सब्ज़ी जो है वो आगे पीछे बना के रख लें और एक शानदार सा ज़बरदस्त सा सहरी या इफ्तार बन जाएगा आप लोग का। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।